मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं वीर सावरकर का इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। आप गूगल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मिल जाएगा। मैं जो नैरेटिव देश में चलाया जाता है, जिस तरह का वाद विवाद उनको लेकर होता है, उससे मैं थोड़ा सा ये कह सकते हैं खफा था कि हम किसी की कृतियों को लेकर किसी के ओपिनियन का मोहताज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई मुझे अच्छा बोलता है इसलिए मैं अच्छा हूँ, या कोई मेरे विषय में गलत बोलता है इसलिए मैं गलत हूँ, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ तो मैंने क्या कार्य अच्छे किए हैं, और बुरा हूँ तो क्या कार्य बुरा किए हैं, इसी से मेरा आकलन होना चाहिए। जो आज तक देश में होता रहा है कि किसी के भी विषय में आप ये ओपिनियन बना लेते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। जो भी बीजेपी के लोग हैं वो आते हैं, बोलते हैं कि देखिए इंदिरा गांधी ने उनके विषय में क्या बोला था इसलिए वो अच्छे हैं। क्या इंदिरा गांधी गलत थी? क्या इंदिरा गांधी के मोहताज थे वीर सावरकर? आप सोचिए, जो नेहरू 24 घंटा तक एक जेल में नहीं रह सकते और उन्होंने माफ़ी याचना लिखा, आप वीर सावरकर 9 साल रहे, और दोनों के कंडीशन की तुलना कीजिए। जैसे कोई रेस में कोई भाग लेता है, या कोई मान लीजिए किसी परीक्षार्थी है जो आई देखते हैं यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी करते हैं, एक बच्चे को क्या फैसिलिटी मिला है, एक दूसरे बच्चे को क्या फैसिलिटी मिल रहा है, उसके साथ उसकी तुलना करनी चाहिए। कोई बॉक्सर है, कोई गांव से आया बच्चा, वो बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन बनता है, उसने जीवन में वो फैसिलिटी नहीं पाई जो मान लीजिए कि यूएस में कोई हेवी वेट के चैंपियन का प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो फैसिलिटी मिली। दोनों की परिस्थितियों का जरूर आकलन करना चाहिए जब उसके विषय में हम आकलन करते हैं। वीर सावरकर किस तरह से रहते थे, और उनको जेल में क्या उनके साथ किया जाता था। बगियों में, मतलब जानवर के बदले वहाँ के आदमी जो थे, कैदी, उनको बांध के चलाया जाता था। उनकी जो जहाँ पे जेल जो रूम था, वो उनके सामने डेली किसी न किसी को फांसी दिया जाता था। आप इस तरह के परिस्थिति में रहते थे, कीड़े वाले खाना खिलाए जाते, ये सब आपने पढ़ा, मिल जाएगा आपको। लेकिन वही नेहरू जी के लिए कैसा जेल था, जहाँ पे वो बुक्स लिख सकते थे, जहाँ पे हर 24 घंटे। आप सोचिए, महात्मा गांधी जब आगा खान जेल में थे तो उनके विषय में उनके लेटर में क्या लिखा है? आप जाइएगा, मनु बहन से उनका लेटर एक्सचेंज है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि उनको क्या फैसिलिटी मिलता था जेल के अंदर। एक व्यक्ति जो किस तरह की परिस्थितियों में रहा हो, और वो उसका आकलन 9 साल, आप सोचिए 9-10 साल आप किसी एक काल कोठरी में बिता देते हो, वो भी निकृष्ट फैसिलिटी के साथ आपको प्रताड़ित किया जाता हो, मारा जाता हो, खाना ढंग से नहीं खाओ। उस तरह की परिस्थिति में अगर व्यक्ति वो गुजारता है अपनी ज़िंदगी वहाँ पे, उससे एक ऐसे व्यक्ति की तुलना करेंगे जो सारी सुख सुविधाओं के साथ एक जेल में रह रहा है, तो कहाँ कर सकते हैं। मैं वीडियो इसीलिए बनाया था कि वीर सावरकर मेरे नज़र में वीर थे, मेरे नज़र में वीर थे। और मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास में चंद वीरों की अगर व्याख्या की जाएगी तो उसमें वीर सावरकर का भी नाम होगा, क्योंकि जो प्रताड़ना और देश के लिए जो कुर्बानी उन्होंने दिया, मुझे लग रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोग से वो आगे मिलेंगे आपको। तो आप जब भी वीर सावरकर का नाम ले, विनायक दामोदर सावरकर, मेरे भावुक हो जाता हूं उनके बारे में पढ़ के। आप भी पढ़ेंगे तो भावुक हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसके साथ कितना कुछ किया गया, उसके बाद भी जो जेल से बाहर आए, तो उनके देखिए आज़ादी के आंदोलन में उनका वैसे ही योगदान था। मैं इस पे और भी तर्क दे सकता हूँ कि आदमी अगर जेल से बाहर निकलता है, क्या क्या स्ट्रेटजी होता है, कैसे वो बाहर निकलता है, और आगे के स्ट्रेटजी के लिए कैसे अपने को तैयार कर सकता है, ये अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ कि वीर सावरकर का विश्लेषण उनके कर्मों के आधार पे होना चाहिए, ना कि किसी ने उनके बारे में कोई वक्तव्य दिया है, कोई बात बोली है। वीर सावरकर किसी के
वक्तव्यों या ओपिनियन के मोहताज नहीं है। वीर सावरकर है। धन्यवाद।